स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, मतलब हॉलो स्फेयर्स हैं। ठीक, मास बस यहाँ पर है जहाँ पर मैं ये लाल ब्लू और हरा बनाया हूँ, वहीं पर मास है बस। अंदर में मास नहीं है, हॉलो है। और अंदर वाले की मास m1 है और बाहर वाले की मास m2 है। इसकी मास m1 है और इसकी मास m2 है। m1 वाले की रेडियस r1 है और ये r2 है। आपको दिख रहा है r2 ज़्यादा है r1 से। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के द्वारा क्या फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है एक पार्टिकल पे जो कि मास m की है, और वो कहाँ रखी गई है r1+r2/2 फ्रॉम द सेंटर। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स थे, तो सेंटर से r1+r2/2। अब ये देखिए r1+r2/2 है ना, ये r1 से बाहर रहेगी और r2 से कम रहेगी। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू है ना सोच सकते हो, बाकी मैं डिराइव करके नहीं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये स्मॉल आर की है ना, ये मैं ले लिया हूँ सी से पी तक है ना। ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या है r1+r2/2, और यहाँ पी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है। ठीक है, तो इस मास m पर क्या फोर्स लगेगी इस पूरे सिस्टम के द्वारा। तो मेरी क्या सोच रहेगी कि इस पॉइंट P पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूँ। तो फोर्स कैसे निकालूंगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, m इंटू ई। ठीक, बहुत लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से लिखते हैं, ई जी से लिखते हैं, या सिर्फ जी से लिखते हैं, सब चलता है। तो पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड किन की वजह से होगा, इस अंदर वाले स्फेयर की वजह से भी होगा और बाहर वाले स्फेयर की भी वजह से होगा। तो लेट से मैं इस स्फेयर को S1 नाम दे रहा हूँ और इस स्फेयर को S2 नाम दे रहा हूँ। तो P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो S1 की वजह से भी होगा और S2 की वजह से भी होगा। अब आप बताइए, हॉलो स्फेयर का ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फॉर्मूला होती है, क्या आपको याद है। बाहर वाले पॉइंट के लिए, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट के लिए, आउटर है ना, स्फेयर के रेडियस के बाहर gm/r² होता है। ठीक, और अंदर वाले पॉइंट के लिए 0 होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, S1 के लिए ये पॉइंट बाहर है ना, बाहर है ये। तो क्या होगा, gm/r²। तो gm/r²। चूँकि मैं यहाँ पर अब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हूँ, तो मेरा अब मन कर रहा है कि इसको आई कैप जे कैप में भी लिख के दिखाऊँ। तो मान लीजिए कि इधर x है और इधर y मैं लिया हूँ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, तो अंदर की तरफ होगा, यानी ये -i कैप होगा। ठीक है, अब S2 स्फेयर के लिए ये पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है, तो उसका क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा सिंपली। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, gm/r² -i कैप ही आया। क्या यहाँ पे जो फोर्स पूछा गया मैग्नीट्यूड है ना के अनुसार पूछा गया है। क्यों, ये पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता था, यहाँ पे भी तो हो सकता था। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट की। तो अब देखिए स्मॉल m इंटू gm/r²। अब वक्त आ गया है स्मॉल r की वैल्यू लिखने की, तो वो है r1+r2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर 4 बन के ऊपर चला जाएगा। g कैपिटल m1, अच्छा ये मास m1 थी ना, हाँ m1 डिवाइडेड बाई r1+r2 का होल स्क्वायर, और एक यहाँ स्मॉल m भी बचेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिंपल था। आने वाले 4-5 क्वेश्चन में भी अब यही करना है ना। स्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए, हॉलो की भी और सॉलिड की भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।